जैसे ही कल पेपर ख़त्म होगा, बहुत सारे लोग अनुमानित तरीके से अपना अपना आकलन कर रहे हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, पता नहीं, बहुत प्रकार की मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं, बहुत प्रकार की मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए विश्लेषण लाया हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है, अंत तक बने रहिए मेरे साथ, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहला पॉइंट है, साक्षात्कार वालों का रिजल्ट कब आएगा। साक्षात्कार वालों का रिजल्ट कब आएगा? ट्रेनिंग की पूरी तैयारी चल रही है आप लोगों की, पुणे में आपकी ट्रेनिंग होगी और वहाँ की सारी व्यवस्था चल रही। जहाँ तक हमारी संपर्क हैं, जहाँ तक लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, पिछले जो धर्म शिक्षक बने थे वो हमारे संपर्क में हैं, तो उनसे हमारी बात होती रहती है। तो वो यही बोल रहे हैं कि भैया आप लोगों की तैयारी चल रही है, यानी कि आप लोगों को बुलाने की तैयारी चल रही है। ध्यान रखना, जैसे ही आप लोगों का परिणाम फाइनल आएगा, आप लोगों को तुरंत 10 से 15 दिन के अंदर वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में बुला लेंगे। ऐसी मेरे पास जानकारी अवगत हुई है पहले से। तो साक्षात्कार वालों का रिजल्ट कब आएगा? तो इसमें जो डेट है आपकी 17 से 4 के बीच में, जब हमने गूगल सर्च किया और हमने अनुमानित तरीके से हमने आकलन किया, तो 17 से 4 तारीख के बीच में आप लोगों का परिणाम आना था। तो आज है 27 तारीख, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 4 के पहले लेकिन आपका 100% आ जाएगा। ये मान के रखो 20 तक आप लोगों को ट्रेनिंग पर जाना होगा। और एक जानकारी और दे दूँ, जो बंदे श्योर हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा तो हो ही जाएगा, तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ बैंकिंग की जरूर काम कर लेना आप लोग, क्योंकि पासबुक मांगते हैं, उसमें बड़ी समस्या आती है। तो जितने खतरा खतौनी संबंधित, आपके राशन कार्ड संबंधित समस्याएं, आपका नाम नहीं जुड़ा तो उसमें जोड़ लेना। तो ये थोड़े से अपने काम पहले से कर लेना। इसके बाद दूसरा है 26 अप्रैल में पेपर में मेरिट कितनी जाएगी। ये मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, 26 अप्रैल वाले पेपर की मेरिट कितनी जाएगी। देखो भैया, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ हमको और समझना होगा कि इस बार कुछ चीज़ें हमको नई नई मिली हैं, नया नया अनुभव मिला है, नए नए विषय थोड़े से जोड़े गए हैं। धर्मशास्त्र में भी एक विषय जोड़ा गया है और आपका कुछ इसमें भी जोड़े गए हैं सामान्य ज्ञान में। उनको लगभग ये मान लो 6 से 7 गुना बंदे बुलाना है। माना कि हम अनुमानित तरीके से, अपने आकलन के तरीके से मान लेते हैं कि उनके पास 150 वैकेंसी हैं और लगभग इतनी वैकेंसी होंगी। अगर हम 100 वैकेंसी भी माने तो 6 से 8 गुना अगर उन्होंने बंदे बुलाए, और मेरे हिसाब से जो एग्ज़ाम में बंदे बैठे हैं, जहाँ तक हमारी कवरेज है, तो 2000 के आसपास बंदों ने एग्ज़ाम दिया है। जब 2000 बंदों ने अगर एग्ज़ाम दिया है, तो अगर हम 150 या 100 वैकेंसी भी मानते हैं तो 8 से 9 से लड़के वो बुलाएंगे फिजिकल में। और ध्यान रखना, फिजिकल में वही बंदे जाएंगे जिनके 50 से 55% इनके धर्म शास्त्र वाले एग्ज़ाम में नंबर हैं, वो जाएंगे फिजिकल के लिए। ये जो मेरा खुद का आकलन है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नहीं तो बंदे नहीं मिलेंगे। इनका रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा, 26 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होगा, यानी कल आपका एग्ज़ाम होगा, इनका रिजल्ट कब तक आएगा, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास प्रश्न आ रहा है। तो 26 अप्रैल वाला रिजल्ट आप लोगों के पास मेरे हिसाब से आपको लगभग 1 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। ये रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, इसके कुछ कारण है। कारण यही है क्योंकि ट्रेनिंग की तैयारी इनको रखना है और उन बंदों को आगे पुश करना है, तो इनके आपके रिजल्ट में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, इस बार लेट हो सकता है। सामान्य ज्ञान के पेपर में कुछ चेंजिंग हुआ है, मैंने इस पर एक पॉइंट लिखा है। चेंजिंग ये हुआ है कि देखो भैया, अब आप लोगों का स्मार्ट पेपर आने लगा है। पहले अब वो हिसाब किताब बदल गया महाराज, याद रखियो। पहले हम लुंगी लगा के जाते थे और पेपर दे के जाते थे वहाँ पर, और कई बंदे तो लुंगी लगा के ही गिराने में दौड़ते थे, ये हाल था। लेकिन अब थोड़ा उन्होंने स्मार्ट वर्क कर दिया है कि आप लोगों का पेपर का थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है सामान्य ज्ञान का। एक बात ध्यान रखना, अब जितनी भी बंदे धर्म शिक्षक की तैयारी करेंगे, अब आप लोगों को जैसे मेहनत आप लोग सामान्य ज्ञान के अलावा धर्मशास्त्र के पेपर में करते थे, ऐसे ही आपको सामान्य ज्ञान में करनी पड़ेगी। तो सामान्य ज्ञान में अब आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, धर्मशास्त्र की भी मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। तो 2-3 चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी इस बार एग्जाम से, कि एक तो आपको संधि विच्छेद जोड़ दिया गया है, किसमें? धर्मशास्त्र में। और आपका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जितने हमने मार्क कराए थे वो लगभग सभी उसमें प्रश्न आए हैं। तो सामान्य ज्ञान के पेपर में थोड़ा सा मॉडल चेंज हुआ है, यानी कि थोड़ी सी उसमें गहराई बढ़ी है, थोड़ा सा उन्होंने पेपर को खींचा है थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से। इसके बाद अगर हम धर्मशास्त्र का देखें, धर्मशास्त्र का पेपर बहुत सरल दिया है और धर्मशास्त्र के पेपर में लगभग बहुत सारे बंदे पास होंगे, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा बंदे फेल होंगे, तो वो होंगे आपके सामान्य ज्ञान में। सबसे ज़्यादा बंदे सामान्य ज्ञान में फेल होने वाले हैं। जिस बंदे के 50 में 50 क्वेश्चन भी सही हैं, ऐसे बंदे भी सामान्य ज्ञान में फेल होंगे, क्योंकि आप लोगों ने सामान्य के पेपर को बहुत हल्के से लिया था, जो कि नहीं लेना था। और कई बंदे तो ऐसे हैं महानुभाव कि जिन्होंने 50 के 50 टिक मार दिए, कई बंदे तो ऐसे हैं जिन्होंने 40 टिक मारी।
अरे भैया ऐसे टिक नहीं मारना है। अगर मान लो आपके 25 सही हैं तो आप श्योर हो कि 25 सही है तो छोड़ देते, हमें जरूरत ही नहीं है सामान्य ज्ञान में नंबर लाने की, क्योंकि हमको ओनली 40% मार्क चाहिए, यानी कि 20% ही करना था। अगर आपको यहाँ तक लगता था कि मेरे 20 बिल्कुल करेक्ट हैं तो आपको 23 भी नहीं छेड़ना था। लेकिन अगर आपने 45 क्वेश्चन को छेड़ा है, उसमें से अगर आपके 20 भी गलत हो गए तो तुम्हारा 17-18 नंबर आ पाएंगे टोटल, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे इस बार सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा फेल होने वाले हैं। इस बार ज़्यादातर बंदे इसी में बाहर होंगे, बिल्कुल होंगे। धर्मशास्त्र में व्याकरण जोड़ा गया है, बिल्कुल जोड़ा गया है, ठीक है। तो आज का ये विश्लेषण था आप लोगों के लिए। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, फिजिकल की तैयारी करें। अब जिन बंदों के बंदे विचार आ रहा होगा कि मेरा क्या होगा, तो जितने भी बंदे हैं थोड़ा सा धैर्य रखो, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिनको लगता है कि मेरे सामान्य ज्ञान, जो बंदे सामान्य ज्ञान में पास हैं, ध्यान रखियो, एक बात और बोल रहा हूँ फाइनली, जो बंदे सामान्य ज्ञान में पास हैं उनको फिजिकल को 100% बुलाएंगे, क्योंकि वो 50% पे भी बुलाते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन भी सही है अगर धर्मशास्त्र में, तब भी आपको फिजिकल के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि उनको 6 से 8 गुना बंदे रखने ही पड़ेंगे। जय हिंद।